इस मैदान पर काफी सारे हीरोइक्स हमने देखे हैं, चाहे वो पुराने हो या हो नए। लेकिन एक चीज जो इन हीरोइक्स के बावजूद हमें देखने को नहीं मिली, वो थी एक जीत। बिल्कुल। जी हाँ, इंडिया इस मैदान यानी कि एजबेस्टन बर्मिंघम में एक भी मैच नहीं जीता है। आज तक सिर्फ एक बार ड्रॉ करवा चुका है। लेकिन ये शुभमन गिल की एक नई टीम है, तो क्या ये नई टीम कुछ नया कमाल करके हमें दिखाई? क्या इस बार इंडिया, सारे जो लोग कहते हैं ना कि हमारी ये जो नई टीम है, प्रोबेबली इसकी कॉम्बिनेशन में दिक्कत है, शायद ये कुछ ज्यादा ही अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, और शायद मे बी एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ऐसी कई सारी बातों को हटाते हुए इस मैच में अपनी परफॉर्मेंस दे करके प्रूफ कर पाएगी कि वो एक चैंपियन टीम है या नहीं। ये सब और बाकी जितनी भी अपडेट्स इस प्रीव्यू में आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो भैया चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना मत भाई, ठीक है? 1 2 3 गो। दिल हिंदुस्तानी पर आजा, दिल हिंदुस्तानी पर आजा। तो यार साहिल देखो, हम लोगों ने इस जो भी पिच थी एजबेस्टन की, उसके बारे में कितनी सारी बातें सुनी कि ये जो है अंदर से ड्राई है, ये थोड़ी दिनों के बाद बैटिंग के लिए अच्छी हो जाएगी। पहले दिन का मौसम थोड़ा ओवरकास्ट है, लेकिन बाद में क्लियर मौसम नजर आ रहा है। फिर रायन टेंडर स्कॉटे का कहना कि भाई हम लोग तो 2 स्पिनर खिलाएंगे ही खिलाएंगे। और जिस तरीके से आज पिच का समीक्षण करते हुए शुभमन गिल नजर आए हैं, तुम्हारा क्या कहना है कि क्या नजर आ रहा है तुम्हें इस पिच के ऊपर? तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड उसी स्ट्रेटेजी के साथ जाएगी जिस स्ट्रेटेजी से उन्हें पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई थी, कि हम अपनी, अगर उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है तो हम अपनी स्ट्रेंथ पर जाएंगे। हम अपोजिशन की स्ट्रेंथ नहीं देखेंगे, उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है या बैटिंग है। हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है, हम अपनी स्ट्रेंथ पर खेलेंगे। और जिसका रिजल्ट उन्हें पिछले मैच में मिला, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पर खेले, वो बैटिंग पेज दी। और इवन टॉस जीत कर, जैसे सब लोग कह रहे थे पहले 2 दिन तक, सब बोल रहे थे कि भैया बेन स्टोक्स ने गलती कर दी, टॉस जीतकर बॉलिंग ले ली, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, इतनी फ्लैट पिच पे उन्होंने बॉलिंग ले ली, चौथी बैटिंग इन्हें करनी है, ये करना है वो करना है। लेकिन हर किसी को रॉन्ग प्रूव करके बेन स्टोक्स ने वो मैच जीता। तो जब आप ऐसा मैच जीत के आते हो जहां पहले 3 दिन 4 दिन आपको कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगा रहा था कि आप ये मैच जीत भी सकते हो, और वहां से आप मैच जीत के आते हो, तो आप सेकंड टेस्ट में भी वही रणनीति मेरे ख्याल से अपनाते हुए चलना चाहोगे। तो ये पिच भी मुझे ऐसा लग रहा है बैटिंग के लिए काफी अच्छी होगी। हालांकि पहले 2 दिन हमने सुना है कि ओवरकास्ट कंडीशंस होने वाली है, तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि हाँ, थोड़ी सी बॉल सीम स्विंग करेगी, लेकिन बैटिंग के लिए फ्रेंडली पिच होने वाली है ये वाली भी। और यहाँ पर भी हमें ढेर सारे रन बनते हुए देखने को मिलेंगे। अब इंडिया इस चीज पर कैसे रणनीति बनाती है अपनी, देखने वाली बात ये होगी आशुतोष। क्योंकि भैया हमने पहले मैच में केवल एक स्पिनर के साथ गए थे, जहां हमें कमी बहुत ज्यादा खली के एक स्पिनर और होता तो शायद कुछ गेम बन जाता, दोनों तरफ से स्पिनर लगते, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, तो वो जो पेसर्स के जो फुट स्टेप्स के मार्क्स बनते हैं वहां से मदद मिलेगी बॉलर्स को। बट वहां पर हमारे पास एक ही स्पिनर थे, रविंद्र जडेजा, वो भी काफी समय तक ऑफ कलर नजर आए। बिल्कुल। उन्होंने आखिरी सेशन में या आखिरी 2 सेशन में थोड़ी सी अपनी लय प्राप्त करी, लेकिन वो भी ऑफ कलर नजर आए ज्यादातर पूरे मैच में। तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जिसमें रायन टेंडर स्कॉटे आगे कहते हैं कि हम 2 स्पिनर खिलाने वाले हैं इस मैच में। और सभी एक्सपर्ट, सबका ही ये मानना है कि वो जो 2 स्पिनर हैं उसमें कुलदीप यादव को तो होना ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो आपने रिपोर्ट्स देखने को मिली है, सुनने को मिली, उसके हिसाब से हम लोगों को ये सुनने को मिल रहा है कि लाइकली 2 चेंजेस हो सकते हैं टीम इंडिया में, जहां पे नीतीश कुमार रेड्डी आ सकते हैं शार्दुल ठाकुर की जगह। और वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर की भी रिपोर्ट्स आ रही है, हालांकि कंफर्मेशन नहीं है अभी। तो रिपोर्ट्स में आ रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर खेल सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान साहब ने बोला, शुभमन गिल ने बोला आगे कि हम एक बार फिर से कल एक पिच एक बार और देखेंगे, और उसके बाद मुआयना करके हम डिसाइड करेंगे कि हमारी फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी। बुमराह इज फिट, वो खेलने के लिए तैयार भी है, सब कुछ है, लेकिन उनका वर्कलोड मैनेजमेंट है और उनका प्री डिसाइडेड है कि वो 3 ही मैच खेलेंगे। अब वो कौन से 3 मैच होने वाले हैं वो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमें क्या लगता है कि कौन से 3 मैच होने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लेना, उसमें हमने डिटेल में विस्तार में बात करी है कि बुमराह कौन कौन से टेस्ट मैच खेल सकते हैं, कौन कौन से नहीं खेल सकते हैं, और क्या उनकी स्ट्रेटेजी होगी। तो अगर नहीं किया तो चेकआउट कर लेना पहले वो वीडियो को भी, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं पिछले कई वीडियो से कहता आ रहा हूं कि वॉशिंगटन सुंदर जो है, मुझे तो काफी उन्होंने प्रभावित किया।
एंड इवन जो बात उठ करके आ रही है कि प्रैक्टिस सेशन में क्या नजर आ रहा है, तो उन्होंने यही कहा रायन टेंडुलकर ने भी कि जो हमारे तीनों स्पिनर्स हैं ना, उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी नजर आ रही है। और स्पेसिफिकली उन्होंने ये बात जरूर कही कि वॉशिंगटन सुंदर काफी अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से जो इंडिया की टेल जो कि वैग नहीं कर पा रही थी, जो कि नजर ही नहीं आ रही थी, वो शायद इस कमी को दूर करते हुए हमें इस मैच आशुतोष, में पिछले मैच में भी हमारे पास शार्दुल ठाकुर तक 8 नंबर तक बैटिंग हमारे पास पिछले में 8-9 नंबर तक। और शार्दुल ठाकुर ने तो सेंचुरी भी लगाई थी बिल्कुल इंट्रा स्क्वाड मैच। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 8-9 नंबर तक हमारे पास पिछले मैच में भी बैटिंग थी। आपको भरोसा ही नहीं है अगर अपनी बैटिंग के ऊपर। आप 450 रन पहली इनिंग में बना के आते हो, दूसरी इनिंग में 350 450 रन बना के आते हो आप, उसके बाद भी आपको अपनी बैटिंग पे भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता, फिर तो ये तो साफ साफ डिफेंसिव अप्रोच है। आप अंडर कॉन्फिडेंट हो अपनी बैटिंग पे, आप भरोसा नहीं दिखा रहे हो भाई। आप मेरे हिसाब से तो कुलदीप यादव को ये मैच खेलना चाहिए। वो ज्यादा काबिल बॉलर है, आउट एंड आउट स्पिनर है। और जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ग्रेग जैकपेल का भी मानना है कि शेन वॉर्न के बाद सबसे बेस्ट रिस्ट स्पिनर अगर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुलदीप यादव है। तो यहाँ पर मुझे अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं तो मुझे टीम इंडिया की साइकोलॉजी डिफेंसिव अप्रोच नजर आ रही है। वो डर का माहौल नजर आ रहा है कि आपने शार्दुल ठाकुर पहले मैच में तो बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया, फिर बैटिंग के लिए आप नीतीश कुमार रेड्डी को इस मैच में खिलाने की बात कर रहे हो कि हमारी बैटिंग स्ट्रेंथन हो जाए। चलो आपने एक प्लेयर को खिला लिया बैटिंग स्ट्रेंथन करने की, लेकिन फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को भी खिला रहे हो और बैटिंग स्ट्रेंथन करने के लिए। तो भैया आपकी टीम में ऊपर जो शुभमन गिल जो पिछले मैच में 5 शतक आए हैं, आपकी टीम से 5 शतक भी रहे हैं, आप उन पे फोकस नहीं करोगे क्या? ये क्या आपको लगेगा कि आप और ज्यादा रन बनाओ? भाई रन ज्यादा सही बने थे, आपकी बॉलिंग ही नहीं चली थी भाई। बॉलिंग चलेगी तब विकेट मिलेगी, तब डिफेंड कर, वरना कितने भी रन बना लोगे, अल्टीमेटली आप 1000 रन भी बना लोगे ना, तब भी मैच ड्रॉ ही होगा, आप जीतोगे नहीं। जीतना पड़ता है मैच 20 विकेट लेके, और 20 विकेट आप लोगे बॉलर्स को खिला के, लेकिन आप बॉलर्स को खिला नहीं रहे हो। यार देखो ना, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि किस तरीके से इंग्लैंड कितनी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने एक चेंज नहीं किया। भाई देखो, जोफ्रा आर्चर बड़ा नाम है, अब उनके आसपास अगर ये बातें आ रही हैं कि उनको ऐड किया जा सकता है टीम में, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है इंग्लैंड के स्क्वाड के लिए। लेकिन सेम स्क्वाड खिलाई जा रही है इंग्लैंड की तरफ। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा परेशानियां रही इंडिया की कॉम्बिनेशन को लेकर के। साथ ही साथ अगर मैं यूं कहूं कि सिर्फ मैं ज्यादा फील्डिंग और बॉलिंग को ही दोष देना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा यार 5 शतक आए, उसके बाद हम लोग हार रहे हैं। 100 साल के ऊपर का रिकॉर्ड जो है वो टूट जा रहा है टेस्ट मैचेस में, तो काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। और ये नई टीम भी है यार साहिल, लेकिन यही चीज है ना, आपको कॉम्बिनेशन तो ट्राई करना पड़ेगा, बात ये है। और जिस तरीके से अगर बुमराह नहीं मैच खेलेंगे और अगर एक्सपेरिमेंटेशंस चल रहे हैं, क्योंकि देखो अगर बुमराह को खेलना और होगा, अगर मेरे हिसाब से बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो हमारे जो मेन विकेट टेकर बॉलर होते हैं, अगर आप कुलदीप को खिलाओगे तो मेन विकेट टेकर बॉलर कुलदीप यादव होते हैं आपके। अगर आप जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह अगर आपके मेन विकेट टेकर बॉलर है, अगर जसप्रीत बुमराह अनअवेलेबल है तो कुलदीप यादव ही आपके मेन विकेट टेकर बॉलर हैं, क्योंकि उसके अलावा तो आपका टूथलेस पेस अटैक था। आपके शेरों के मुंह में तो दांत ही नहीं थे, तो काटेंगे कैसे? तो बेसिकली मेरे ख्याल से आपको कुलदीप यादव को खिलाना पड़ेगा अगर आपको विकेट्स लेने, क्योंकि कुलदीप यादव उस टाइप के बॉलर हैं। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को मदद चाहिए पिच से। कुलदीप यादव उस तरीके के बॉलर हैं जो पिच में अगर मदद भी नहीं होगी तब भी वो टर्न करा लेंगे बॉल, तब भी बैटर्स के माइंड में डाउट डालेंगे, वो फ्लाइट देंगे, बैटर्स को बड़े शॉट खेलने पे मजबूर करेंगे। तो मेरे ख्याल से कुलदीप यादव को अगर मिस आउट करती है तो टीम इंडिया की बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हो तो सकती है गलती, मैं तो वही कह रहा हूँ, मेरा तो लेकिन हमेशा से हाँ, पक्ष है। गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन वॉशिंगटन आके विकेट्स ले लें और शतक मार दें, कुछ भी हो सकता है। वो क्रिकेट का गेम है, पार्ट एंड पार्सल है। बट अगर टैक्टिकली देखा जाए तो मेरे हिसाब से कुलदीप यादव का ही मौका बनना चाहिए। बिल्कुल। और आप लोगों को जो लगता है यार, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बता देना कि किसको आपको लगता है खेलना चाहिए। मेरी तरफ से मैं स्पेसिफिकली कहूंगा तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई जडेजा की जगह पे अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई करें और उसके अलावा साथ ही साथ कुलदीप यादव को खिला लें, तो एक कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है जो थोड़ा सा अप्रोच में चेंज ले आए, इंग्लैंड के नजरिए में चेंज ले आए। क्योंकि जिस तरीके से साहिल ने बोला, मैं भी उस बात से काफी ज्यादा वाकिफ रखता हूं, ये चेंजेस जरूरी है। और अगर आप जडेजा को भी खिला रहे हैं ना, तो फिर तो आपके पास 3-3 स्पिनर्स हो गए। एंड आई डोंट नो कि आप शायद 3-3 स्पिनर्स के साथ जो नहीं 2 स्पिनर के साथ, इंग्लैंड में तो आप 2 स्पिनर के साथ ही जाओगे और 3 पेसर्स होंगे आपके, और एक चौथा आपका वो नीतीश कुमार रेड्डी। जैसे अगर मान लो शार्दुल ठाकुर को आपको बैठाना है
और नीतीश कुमार रेड्डी की भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी, काफी ज्यादा बातें चल रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को हमने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे फील्डिंग करते हुए भी प्रैक्टिस करते हुए देखा। तो ये तो हमें क्लियर हो गया था कि नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ जो है काफी ज्यादा निगाहें गई हैं सेलेक्टर्स की फॉर दिस मैच। और तुम्हें क्या लगता है, ये कोई चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव लेकर के आ रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी, या यही सेम परफॉर्मेंस देखने वाले हो तुम? देखो, अब उनका एक शतक ऑस्ट्रेलिया में जरूर आया था, लेकिन उसके बाद जो उनका परफॉर्मेंस आईपीएल में हमें देखने को मिला वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था आशुतोष। तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है आशुतोष। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी एक बहुत ही बढ़िया टैलेंट है, बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं टीम इंडिया के लिए, और अगर वो सक्सेसफुल ऑलराउंडर बन जाते हैं टीम इंडिया के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो जो हम एक वॉइड मिस कर रहे हैं ना, हार्दिक पांड्या ने जब से टेस्ट मैचेस खेलना बंद किया है, और वो जो एक वॉइड मिसिंग है, उस वॉइड को वो फिल कर सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। इसलिए उन्हें भी ग्रूम करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अभी यंग है, उनके पास काफी सारा समय है, काफी ज्यादा साल वो टीम इंडिया को सर्व कर सकते हैं एज एन ऑलराउंडर। तो मुझे लगता है अगर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाते हैं, चांस देते हैं, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बहुत बढ़िया हो सकता है। लेकिन मुझे अभी डाउट है कि वो कहते हैं इंग्लैंड की परिस्थितियों में और इंग्लैंड की कंडीशंस में वो किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि पिच के हिसाब से, पिच की कंडीशंस देख के हमें लग रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो मेरे ख्याल से वहां पर वो वंडर्स भी कर सकते हैं और काफी अच्छी बल्ले से तो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन गेंदबाजी का मुझे पता नहीं, गेंदबाजी वो कितनी करते हैं। अगर आपको शार्दुल ठाकुर जितनी ही गेंदबाजी देनी है उन्हें 6-7-8 ओवर एक इनिंग में, तो फिर ही इज अ परफेक्ट चॉइस, फिर तो आप नीतीश कुमार रेड्डी के साथ ही खिलाओ। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप उनसे 15-16 ओवर डलवाने की सोच रहे हो एक दिन, एक इनिंग्स में या एक दिन में, तब आप मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर की तरफ जाएंगे। बट मेरे ख्याल से टीम इंडिया की वो अप्रोच नजर नहीं आ रही है, तो आई थिंक टीम इंडिया विल गो विद नीतीश कुमार रेड्डी। बिल्कुल। और इसी के साथ एक छोटा सा सवाल जो सब लोगों के मन में आ रहा था कि अगर आप ट्राई करने जा रहे हो अर्शदीप को, देखो अर्शदीप का तो पूरा पूरा मौका बनता है, क्योंकि हर किसी ने बोल दिया है आपको एक डिफरेंस चाहिए होता है एक स्पेसिफिक साइड से। पिछली बार इंडिया ये लैग कर रही थी, दो चीजें मैं बताना चाहूंगा एक बार फिर से लैग कर रही थी। एक पे हमने बात कर ली है स्पिनिंग पे, क्योंकि एक स्पिनर जो था वहां पे उनकी कमी खल रही थी इंडिया को, और दूसरी तरफ जो कमी खल रही थी कि सेम टाइप के बॉलर्स इंडिया ने भरे हुए थे, तो कुछ दोनों साइड से ना वो आतंक मच नहीं पा रहा था। तो अभी अर्शदीप वो चेंज लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इरफान पठान ने भी कहा है एक चीज कि आकाशदीप जो है उनकी जो लेंथ रहती है, जिस लेंथ से वो बॉलिंग करते हैं, उस लेंथ पे वो काफी ज्यादा बार बार जो है इंग्लैंड के प्लेयर्स को परेशान कर सकते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि क्या हम आकाशदीप को यहाँ पे देख पाएंगे मतलब टीम में? तो तुम किसकी जगह देखना चाहते हो आकाशदीप को? अगर तुम अर्शदीप को भी खिला रहे हो और बुमराह अनअवेलेबल है, तो बुमराह की जगह ऑटोमेटिकली अर्शदीप आ जाते हैं टीम में। उसके अलावा पिछले मैच में भी अर्शदीप बुमराह के अलावा कोई वैरायटी वाला बॉलर नहीं था, कुछ अलग एक्शन वाला बॉलर नहीं था, कुछ अलग लेंथ वाला, मतलब अलग एक्शन वाला बॉलर नहीं था, कुछ अलग आम। तो यहाँ पे भी बुमराह की जगह अर्शदीप आ जाएंगे। और अगर तुम कह रहे हो कि आकाशदीप बहुत अच्छी लेंथ पे, हमने देखा है वो काफी अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करते हैं और काफी ज्यादा स्विंग सीम और इंग्लैंड की कंडीशंस उन्हें भा भी सकती हैं काफी ज्यादा। तो तुम्हें क्या लगता है, सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा? मेरा तो सवाल तुमसे ये रहेगा, क्योंकि बुमराह की जगह तो अर्शदीप आ सकते हैं और हम चाहते भी वही हैं कि अर्शदीप आए बुमराह की जगह। बट अगर आकाशदीप को भी तुम ट्राई करना चाहते हो, तो किसके गर्दन पे तुम तलवार रखोगे? एक्सपीरियंस जो सिराज है, वरना अगर सिराज नहीं खेलेंगे तो आपकी बॉलिंग लाइनअप ऐसी हो जाएगी बिल्कुल ही नई है कि आपके पास कोई भी एक पुराना एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है कि अगर टीम कोई गलती कर रही होगी और उस पेस अटैक में कोई गलती हो रही हो तो उन्हें कोई लीड कर सके, कुछ गाइड कर सके, कुछ बातें कर सके उनके साथ। तो कोई ऐसा बॉलर नहीं होने वाला है, सब इनएक्सपीरियंस नए बॉलर होने वाले हैं, जहां पे मिस्टेक्स अगर फिर होती हैं तो फिर होती ही जाती है। वहां उन मिस्टेक्स को पकड़ के वो कहते हैं रेक्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यार देखो, वही तो चीज है ना, तुम नई टीम लेकर के आए हो तो फिर अब ये अप्रोच तो तुम्हें रखनी पड़ेगी। अब जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि शायद प्रोबेबली करुण नायर की भी जो है यहाँ पे उन पे भी बात करी जा रही थी। हालांकि मुझे तो लगता है एक और मौका उन्हें मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक स्पेसिफिक टीम जो नजर आ रही है उन्हें, जो कि हमने मतलब बेसिकली बहुत सारे एक्सपर्ट्स की देखी है, तो जायसवाल, केएल राहुल, दे आर गोइंग टू स्टिक एट देयर पोजीशन, सुदर्शन गिल, पंत, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, फिर जडेजा, फिर वॉशिंगटन सुंदर और फिर आकाशदीप
और प्रसिद्ध और सिराज को खिलाया, उसमें अर्शदीप को खिलाया भी नहीं गया है। इन्होंने थोड़ी सी अप्रोच ऐसी रखी है कि जो मिडिल पार्ट है ना टीम का, उसमें पूरा ही उन्होंने ऑलराउंड एक्सपीरियंस घुसा दिया है और एकदम डाउन दी ऑर्डर जो है हमारे पास आकाशदीप, प्रसिद्ध और सिराज आ जाते हैं। सिर्फ हमारे मतलब बैटिंग बेसिकली इन्होंने भी लंबी करी है, हाँ। ऑलराउंडर्स ही ऑलराउंडर्स पड़े हैं उसके बाद। और वहां पर केएल राहुल सॉरी करुण नायर की भी जगह बनती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से मैं तो इस टीम से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे हिसाब से करुण नायर को एक बार मौका देना चाहिए और प्रोबेबली मिलेगा भी। और मुझे नहीं लगता कि ये टीम खेलने वाली है जो एक्सपर्ट्स ने जो दी है जो टीम। और जो मुझे लगता है मेरी राय में कि करुण नायर खेलेंगे और जडेजा और नहीं, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली ये जो एक्सपर्ट्स हैं बेसिकली कोई नहीं है, एआई एक्चुअली जो है पूरा डेटा जो है डाल करके किसकी कैसी परफॉर्मेंसेस थी, अब ये ऑन पेज और ये इमोशंस या ये सब लेकर के तो देखती नहीं है कि ह्यूमन क्या पता नेक्स्ट मैच में कैसा परफॉर्म कर दे। बट इसके हिसाब भाई से अगर पेपर्स पे और स्टैट्स के हिसाब से ही क्रिकेट खेला जा रहा होता तो भाई नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नई टीम है ना कि आपको कॉम्बिनेशन अभी पता नहीं है। गिल भाई की पूरी नई टीम है, आपको अभी कॉम्बिनेशन पता नहीं है। तो इसलिए जो है मैं एक जेनरिक्स है एक एआई का भी टीम मैंने रखा कि चलो आप लोगों को भी पता चल जाए कि किस तरीके से एआई आता है। और साथ ही साथ आखिरी में जाते जाते तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशन है इस टेस्ट मैच में से कि मतलब कि क्या लग रहा है इंडिया कितना स्कोर बना सकती है? क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये मेरे हिसाब से तो अगर टीम इंडिया टॉस जीते तो बैटिंग ही करनी चाहिए पिछले मैच की तरह। लेकिन मुझे लगता है बेन स्टोक्स इस बार भी वही करेंगे जो उन्होंने पिछले मैच में किया था कि वो टॉस जीत के बॉलिंग ही करना पसंद करेंगे। और मेरे हिसाब से टीम इंडिया बैटिंग करना चाहेगी और शायद करेगी भी। बट अगर वो बेन स्टोक्स के डिसीजन जो पिछले मैच में उन्होंने लिया था उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। बट मेरे हिसाब से टॉस जीत के टीम इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए। और बात रही अगर रिजल्ट की तो हमने एक बार देखा था हम 1-0 पीछे थे ऑस्ट्रेलिया में, पूरी नई टीम थी, कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं था, 36 ऑल आउट हुए थे, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट मिली थी और फिर हम वहां से कम बैक किए थे, बाउंस बैक किए थे। हम एक बार कर सकते हैं तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। हमने एक बार गाबा का घमंड तोड़ा था ना, तो इस बार हम एज वेस्टर्न में लूजिंग स्ट्रीक भी तोड़ सकते हैं। तो आई एम फुल होप फॉर दिस न्यू टीम। यंगिस्तान के मैं बिल्कुल साथ हूं और मुझे लगता है इस टीम में टीम इंडिया बिल्कुल बाउंस बैक करेगी और परफॉर्मर भी बता दो अपनी तरफ से। परफॉर्मर ऑफ द मैच जो मुझे लगता है वो होने वाले हैं केएल राहुल। केएल राहुल होने वाले हैं परफॉर्मर ऑफ द मैच साहिल भाई की तरफ से। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अर्शदीप काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। मुझे स्पेसिफिकली अगर वो खेल रहे हैं तो ये बहुत ही शानदार डेब्यू होने वाला है अर्शदीप सिंह का। मुझे लगता है उनकी तरफ से काफी अच्छी गेंद, क्योंकि देखो बैटर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था फर्स्ट टेस्ट मैच में। मैं बैटर्स को नहीं देखना चाहता हूं, मुझे देखनी है अच्छी बॉलिंग। और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल के लिए ये मेरा पर्सनल मैसेज है भाई जहां भी रहना बॉल आपके पास आए प्लीज पकड़ लेना, प्लीज पकड़ ठीक है। ये मेरा पर्सनल मैसेज बात ये सर्दी जाता है ना वहां बॉल चिपकती है। बट जो भी हो मेरा पर्सनल मैसेज है। बाकी आपका जो भी मैसेज है प्लीज कमेंट करके डाल देना यशस्वी भाई के लिए। और साथ ही साथ आपकी क्या कॉम्बिनेशन है, आपकी टीम में कौन नजर आने वाले हैं, उन सब के बारे में आप भी जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। कौन सी आपकी चॉइस है फॉर स्पिनिंग और कौन सी आपकी चॉइस है फॉर सीमर्स, ये सब कमेंट करके हमें अगर आप बताएंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि आपकी क्या अप्रोच है। और साथ ही साथ डिस्कस करने में मजा आता है यार कमेंट बॉक्स में। बट खैर जो भी हो, काफी शानदार टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेस्ट मैच भी पसंद आएगा। जिस तरीके से आखिरी में आपने उम्मीदें जगाई थी, सपोर्ट दिखाया था, आप फिर से सपोर्ट दिखाएंगे क्योंकि ये नई टीम है। इसको सपोर्ट आपका बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी सपोर्ट की। और हमें भी आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। इसलिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ अभी यार हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, मैच देखेंगे और फिर उसके बाद ना जब हम लोगों के पास टाइम होगा तो प्रॉब्ली आपके लिए जो है उसका रिव्यू लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।